जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल पर स्वागत है। मेरे दोस्त, यह वीडियो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का पार्ट 3 है। इससे पहले 2 पार्ट अपलोड कर दिया गया है, उसे आप नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। और मेरे दोस्त, तो चलिए शुरुआत किया जाए आज की क्लास। क्या करना मेरे दोस्त, हम सभी का पहला प्रश्न है, दो वक्रीय पृष्ठों, वक्रीय मतलब टेढ़ा, पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। ओके, पहले तो समतल दर्पण ऐसे ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि समतल दर्पण में क्या होता है, इसका सतह समतल होता, वक्र नहीं होता। वक्र मतलब टेढ़ा, ये तो ऐसे ही गलत। उसके बाद बात आता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण देखिए, वक्र तो होता है लेकिन एक ही पृष्ठ से बना होता है। यदि अवतल है तो एक ही पृष्ठ होगा उसमें, उत्तल दर्पण है तो भी एक ही पृष्ठ होगा। लेकिन इसमें क्या बोला गया है, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं। तो घिरे ठोस माध्यम को, इसमें एक चीज और जोड़ लीजिएगा, पारदर्शी ठोस माध्यम को, पारदर्शी ठोस माध्यम को क्या कहते हैं। तो मेरे दोस्त, पारदर्शी ठोस माध्यम को लेंस कहा जाता है, गोलीय लेंस। वह गोलीय लेंस में दोनों आ जाएगा, अवतल लेंस भी आ जाएगा और उत्तल लेंस भी आ जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। मेरे दोस्त, हम सभी का अगला प्रश्न है, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो क्या कहलाता है। तो दर्पण है, दर्पण होना ठीक है। वक्रित हो यानी टेढ़ा हो, तो समतल दर्पण तो ऐसे ही नहीं होगा। हाँ देखिए, दर्पण दो तरीके का हो गया। एक आप दर्पण दो तरीके के पढ़े हैं, एक ऐसा दर्पण पढ़े हुए हैं, तो ये देखिए बाहर की ओर धंसा हुआ है, और एक ये वाला दर्पण देखिए बाहर की ओर उठा हुआ है। राइट ना? तो जब तो देखा जाए बाहर की तरफ वक्रित हो तो कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। ये वक्रित तो है अवतल दर्पण, लेकिन क्या अंदर की ओर वक्रित है। लेकिन बाहर की ओर वक्रित हो तो बाहर की ओर वक्रित कौन सा है, उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण कोई भी ले लेते हैं हम, ऐसे उत्तल मैं बना ले रहा हूं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, ये हो गया परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, यानी यहां पर गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र होता है, केंद्र को कहा जाता है, दर्पण का क्या कहा जाता है। तो आप जानते हैं कि दर्पण का जो है परावर्तक पृष्ठ का केंद्र जो है, ये वाला हिस्सा क्या कहते हैं, इसे P से डिनोट किया जाता है, पोल अर्थात ध्रुव। आइए मेरे दोस्त अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरे दोस्त, हम सभी का अगला है, किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है, सॉरी, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक, मतलब आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होगा। तो मेरे दोस्त, आप जानते हैं कि आवर्धन जो है m बराबर -v/u, m भी मीटर या सेंटीमीटर में ऊपर, सेंटीमीटर में नीचे भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म। इसलिए जो आवर्धन का एसआई मात्रक होता है वह होता है मात्रक विहीन या विमाई विहीन, याद रखिएगा। हाँ, लेकिन यदि यहीं पर पूछ दे लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होगा, तो डायऑप्टर। ओके, आगे बढ़ते हैं। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं। लेंस ये जो है, मान लीजिए उत्तल मैंने बना दिया, इसका केंद्रीय बिंदु जो है क्या कहते हैं। तो लेंस का केंद्रीय बिंदु जो है मेरे दोस्त, प्रकाशीय या प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, जिसे हम ऑप्टिकल सेंटर भी कहते हैं। तो याद रखिए, लेंस के अंदर जो केंद्र होता है, केंद्र बिंदु होता है, उसे क्या कहते हैं,
प्रकाशीय बिंदु या प्रकाशिक बिंदु, ऑप्टिकल सेंटर। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? मेरे दोस्त, छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। 5 सेंटीमीटर वाला फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। मेरे दोस्त, अगला प्रश्न है, हम सभी का अगला प्रश्न है, निम्न में से दर्पण सूत्र है तो 1/v + 1/u = 1/f। ओके, आई होप की चीजें समझ रहे हैं। आगे बढ़िए, ऑप्शन को देखिएगा, उसी के जैसा सब लग रहा है, लेकिन याद रखिएगा 1/v + 1/u = 1/f। याद भी होगा, लेकिन शायद ऑप्शन देख के कंफ्यूज ना हो जाए। हाँ, इसे क्लियर रखिएगा। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से, या अक्ष की जगह पर बिंदु ज्यादा बेहतर रहेगा, किस बिंदु से निरूपित किया जाता है? तो मेरे भाई याद रखिएगा, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र जो होता है C से डिनोट किया जाता है, ध्रुव जो है P से डिनोट किया जाता है, और लेंस का प्रकाशीय केंद्र O से डिनोट किया जाता है, जैसा कि आप जानते होंगे। आइए मेरे दोस्त, अगला प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश का वेग क्या होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब मेरे दोस्त याद रखिएगा, यदि पूछ दे जल में प्रकाश का वेग क्या होगा तो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और हां, यदि कांच में पूछे तो केवल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और का ठीक है, याद रखिएगा। आई होप की चीजें समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दंत विशेषज्ञ जो है मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? मेरे दोस्त, जब मरीज का जांच करते हैं दंत विशेषज्ञ यानी दांत के डॉक्टर, तो वैसी स्थिति में वह दांत के काफी करीब होते हैं और वह दांत को बहुत ही गौर से देखना चाहते हैं कि दांत में दिक्कत क्या है। तो सिंपल सी बात है कि छोटे प्रतिबिंब का, मतलब छोटी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनना चाहिए। बड़ा प्रतिबिंब देखना उनका मुख्य उद्देश्य होता है। और दिक्कत की बात यह है कि वस्तु भी नजदीक है। तो देखिए, समतल दर्पण जो है, समतल दर्पण हमेशा बराबर प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए ये तो गलत होगा। उत्तल दर्पण हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए उत्तल दर्पण भी गलत होगा। अवतल दर्पण जो है बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए इसका सही आंसर जो है, याद रखिएगा, इसमें बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सिंपल सी बात है कि समतल जो है हमेशा बराबर प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल दर्पण हमेशा छोटा बनाता है। तो बड़ा कौन बनाता है? अवतल दर्पण। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। देखिए, आवर्धन क्षमता, जो लेंस जितना ही क्या बोला जाए मोटा रहेगा, उसका आवर्धन क्षमता उतना ही अधिक होगा। आवर्धन क्षमता सिंपल समझिए, क्षमता। तो यदि मोटापा बढ़ेगा अर्थात मजबूत होता जाएगा तो क्षमता बढ़ता जाएगा, और लेंस जब पतला है तो उसका आवर्धन क्षमता क्या होगा? कम होगा। नॉर्मल ऐसे याद रखिए, पूरा कॉन्सेप्ट कहिएगा तो हम एक स्पेशल वीडियो में इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझा देंगे आखिर क्यों। आगे बढ़ते हैं। मोटे लेंस का आवर्धन क्षमता होता है, तो सिंपल सी बात है, जब पतले का कम होता है तो मोटे का क्या होगा? अधिक होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र, उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकृति का होता है? तो मेरे दोस्त, यहां पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है, और याद रखिएगा, ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब जो है काल्पनिक और सीधा बनता है। देखिए, काल्पनिक और सीधा, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन दोनों सही है। ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों सही है।
काल्पनिक कहें या आभासी कहें, बात एक ही है। काल्पनिक या आभासी का मतलब एक ही है। और ये पूरा कॉन्सेप्ट कहिएगा तो हम बता देंगे एक स्पेशल वीडियो में, लेकिन एक नॉर्मल सा चीज आपको पढ़ाया गया था। जब पढ़ाया गया था लेंस, तो आपको डिटेल से पढ़ाया गया था कि जब लेंस के क्या बोला जाए, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच वस्तु को रखा जाए तो प्रतिबिंब जो बन रहा था वह काल्पनिक बन रहा था, और इधर और सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बन रहा था। तो काल्पनिक और सीधा, और दूसरी चीज है ना, काल्पनिक को ही आभासी कहते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों सही है। मेरे दोस्त, अगला प्रश्न है हम सभी का, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब, बिंब मतलब वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर होगा। देखिए, फोकस पर रहेगा वस्तु तो अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा, और अनंत पर रहेगा तो फोकस पर। इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। आइए मेरे दोस्त अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरे दोस्त, अगला प्रश्न है, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब। तो मैंने अभी बताया कि चीजें समझिए, लेंस हो या दर्पण हो, यदि वस्तु जो है, वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। अनंत पर है तो फोकस पर बनेगा, फोकस पर है तो अनंत पर। दोनों एक दूसरे का अपोजिट, याद रखिएगा। अनंत वाले का फोकस पर, और जब वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब अनंत पर, याद रखिएगा। तो वस्तु को कहां पर रखा जा रहा है, अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, फोकस पर। आइए मेरे दोस्त अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे, फिर वही बात समझिएगा, कुछ है नहीं। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब स्थित होता है। स्थिति लिखा गया यहां पे, जल्दी जल्दी में, स्थित होता है। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब कहां पर होता है, तो फोकस पर। कहां पर होता है, तो फोकस पर। आप अभी उस टाइप के क्वेश्चन को देखे हैं। और एक चीज ख्याल करिएगा, ये वाला जो अनंत और फोकस का कॉन्सेप्ट है, चाहे लेंस हो या दर्पण, दोनों के लिए एक ही है। लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती है निर्गत होने के बाद। एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपको बताया गया है जब पढ़े होंगे लेंस, तो जो लेंस का जो प्रकाशीय केंद्र होता है, लेंस का जो प्रकाशीय केंद्र होता है, वहां से जब प्रकाश की किरणें गुजरती हैं तो बिना मुड़े, बिना विचलित हुए निर्गत हो जाती है, निकल जाती हैं। तो ऑप्शन है, विचलन के साथ निर्गत होती हैं, अर्थात मुड़ते हुए निकलती हैं। ऐसा बात नहीं है प्रकाशीय केंद्र से गुजरती हैं तो नहीं मुड़ती हैं। 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, नहीं, ये तो प्रिज्म में होता है। बिना विचलन के निर्गत होती हैं, बिना विचलन के निर्गत होती हैं। तो जी बिल्कुल, बिना विचलन के निर्गत होती हैं।